एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी शूटर्स की घटना के 10वें दिन भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस बीच हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद की नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नेपाल से जुड़े यूपी के कई जिलों में छापेमारी की। एसटीएफ ने कौशांबी और नेपाल बॉर्डर से लगते जिलों में छापा मारा है और बताया जा रहा है कि अतीक का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही बाकी शूटर्स नेपाल में छिपे हुए हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं अतीक के दो नाबालिग बेटों एजम और अबान अहमद को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। दोनों की 2 मार्च को ही पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया था। तो लगातार पुलिस तलाशी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के लगे जिलों में छापेमारी की है। असद और शूटर नेपाल में छिपे हुए हैं, जिनकी जानकारी उन्हें मिली है, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अतीक के 2 बेटों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के साथ ही उसका पूरा परिवार आरोपी है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बेटे नाबालिग हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने 2 मार्च को ही अहजम और एबान को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया था, तो इतने हाईलाइटेड केस की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी? मीडिया को इसकी जानकारी कोर्ट रिपोर्ट से क्यों हुई? और एक सवाल ये भी उठता है कि 2 मार्च की जिस तारीख को अहजम और आबान की गिरफ्तारी दिखाई गई, उसी दिन प्रयागराज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि वो दोनों ना तो गिरफ्तार हुए हैं और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत उमेश पाल ने पुलिस में दर्ज भी करवाई थी। लेकिन उमेश पाल की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड का रंगदारी कनेक्शन, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया था एक्शन। 1 करोड़ की मांगी थी रंगदारी, पुलिस की गलती ने उमेश की जिंदगी मुश्किल में डाली। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीर जब भी सामने आती है, लोग दहशत से भर जाते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े गोली बरसाते ऐसे शूटर बम से एक पूरे इलाके को धुआं धुआं करते हत्यारे, जैसे मानो कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, जिसमें एक कट के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में खत्म होने की जगह हर दिन एक नया खुलासा, एक नई कहानी सामने आ रही, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बल्कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को भी बेपर्दा कर दिया। क्योंकि जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी उमेश से धूमनगंज के उसकी करोड़ों की जमीन के एवज में मांगी गई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। क्योंकि 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इसमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक का आदेश है, 1 करोड़ दे दो वरना जमीन भूल जा, और धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि उमेश पाल ने रंगदारी देने की जगह अतीक के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल भी पहुंचे थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिला था। और फिर 24 फरवरी को वो तस्वीर आई जिसने पूरे देश को दहशत से भर दिया। पुलिस को इस मामले में एक नया एंगल मिला है। दरअसल पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से पिछले साल
1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे थे और रंगदारी नहीं दिए जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उमेश पाल ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देने के बजाय इस मामले में पुलिस में शिकायत कर दी थी। इसी मामले को लेकर यानी रंगदारी नहीं दिए जाने और पुलिस में शिकायत किए जाने से अशरफ और अतीक दोनों तिलमिला गए थे। दोनों ने जेल में बैठकर हत्या की साजिश रची। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही रही, क्योंकि उमेश पाल की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे उमेश के हत्यारों का हौसला बढ़ गया। क्योंकि अगर पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत के बाद सख्ती से एक्शन लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड न होता। हैरानी की बात यह है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। वो पहले से ही अतीक के गुर्गों के निशाने पर था। उस पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अब प्रयागराज हत्याकांड के 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई उसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी तो कर रही, लेकिन वो कहां है ये ढूंढ नहीं पा रही। उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 10 शूटर का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। ना ही माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का पता लगा और ना ही बम बरसाने वाले गुड्डू मुस्लिम की कोई खोज खबर मिली। हालांकि इस बीच एसटीएफ के साथ ही प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा ठिकानों में दबिश देने के साथ ही आसपास के राज्यों में भी छानबीन की। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों के देवरिया और कौशाम्बी के रास्ते नेपाल भागने की बात कही जा रही। और अब सवाल इस बात का है कि क्या प्रयागराज हत्याकांड में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चलेगा या फिर हत्यारों पर भी एक्शन होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एटा मेडिकल कॉलेज में एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मामले पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपना लिया है। मामले पर जांच बैठा दी गई है। दरअसल एक ही सिरिंज से एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती HIV संक्रमित एक बच्ची और दूसरे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया था। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची HIV पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद उसके सिरिंज से दूसरे बच्चे का भी इंजेक्शन लगाया गया था। परिजनों ने जब इस बात की शिकायत की तो मेडिकल कॉलेज से रात में ही उसकी बच्ची की छुट्टी कर दी गई थी। शिकायत ये की है कि यहाँ एक बच्चा जो HIV पॉजिटिव था, यहाँ के सिस्टर है, उसी की लगाई हुई सिरिंज से सारे बच्चों को दवा दे रही है, इंजेक्शन लगा रही है, मतलब सिरिंज चेंज नहीं करती है। कितने ऐसे बच्चे और एडमिट हैं जिनको उसी संक्रमित जो बच्चे को इंजेक्शन दिया उसी से लगाया गया इंजेक्शन? सर कई बच्चे तो डिस्चार्ज होकर चले भी गए हैं। अभी तो 4 बच्चे यहाँ हैं और बाकी जो डिस्चार्ज होकर चले भी गए हैं। अनुमानतः कितने बच्चे और चले गए होंगे? कम से कम 5-6 बच्चे चले गए। अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली ने अतीक के करीबियों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दानिश अली का कहना है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई तो निर्दोष लोगों को बेघर करने का काम कर रही है। बसपा सांसद ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, यूपी पुलिस अपनी खीज मिटा रही है। देखिए अजीब है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी खींच मिटा रही है। 8 दिन हो गए आज जो अपराधी CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक को भी उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है। आप उसको मुंह छिपाने के लिए अपराधियों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोगों के मकान बुलडोजर से गिरा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शहीद राघवेंद्र सिंह के घर पहुंचकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सांत्वना देते हुए नजर आए। उन्होंने और एसपी ने सीएम योगी की ओर से शहीद राघवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक, साथ ही साथ कहा कि शहीद राघवेंद्र के परिजनों की जो भी अपेक्षाएं होंगी उन्हें सीएम योगी जरूर पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील हैं, ये राज्य सरकार का हर व्यक्ति लगभग जानता है। तो आज हमको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपनी ओर से फ़ोन करके कहा कि आप शहीद के परिजनों से जाकर के मिलें और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सहायता राशि उनको प्रदान करें।
इसके अतिरिक्त होली का त्यौहार बीत जाए और थोड़ा ये लोग भी परिजन स्टेबल हो जाए, तो इनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मैं इनको लेके जाऊंगा। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं शहीद के सम्मान में, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। नेताओं के सुभाषपा छोड़कर निषाद पार्टी ज्वाइन करने के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को झोलेबाज नेता बताया है। वहीं निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पार्टी की नीति और सिद्धांतों से भटक गए हैं। एक निजी यूट्यूब चैनल पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कश्यप समाज को भिखमंगा तक कह दिया। इससे कश्यप, निषाद, केवट, मल्ला, बिंद समेत अन्य सभी जातियां आहत हुई हैं। संजय निषाद ने कहा कि हमने तो 3 निषाद को टिकट दिया, उन्होंने कितने राजभर को विधायक बनाया। निषाद पार्टी ने ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा में बड़ी सेंधमारी की है। सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव रमाकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी निषाद समेत कई लोगों ने सुभाषपा से इस्तीफा देकर निषाद पार्टी का दामन थाम लिया है। सुभाषपा को झटका देकर निषाद पार्टी की सदस्यता लेने वालों में आपको बता दें, रविंद्र यादव प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहदेव प्रजापति मंडल कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल, सूरज कश्यप जिला युवा मंच अध्यक्ष औरैया, अंशु कठेरिया मंडल संगठन मंत्री, रमकांति मंडल उपाध्यक्ष, सुमन कुमारी जिला अध्यक्ष औरैया, प्रेम देवी जिला अध्यक्ष कानपुर देहात, उषा देवी जिला उपाध्यक्ष औरैया, राजेश कुमार जिला उपाध्यक्ष कानपुर देहात शामिल हैं। और सुभाषपा में निषाद पार्टी की सेंधमारी के बाद वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज सुभाषपा में बड़ी सेंधमारी की। सुभाषपा के कई लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन कराया। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? सुभाषपा में सेंधमारी कर दी। सुभाषपा तो बड़ा भाजपा के साथ करीबी बना रही है, आप भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन्हें बड़ा भाई बोलते हैं, उसी में सेंधमारी भी हो गई। नहीं, सेंधमारी नहीं होती है हम लोगों को, हम लोग तो सिंध हमारी है। सिंध की सभ्यता है, भगवान राम और निषाद राज की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, निषाद पार्टी की विचारधारा से जो लोग भी आए उसका मेरे पास स्वागत है। अगर हमारे पास हम उन्हें जगह नहीं देंगे तो विपक्षी के पास जाएंगे। भाई जहाँ से कोई नाराज़ है किसी कारण बस उसे नहीं वहाँ लगा कि नहीं वो नीतियों से भटक गए हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा, तो वहाँ से अगर वो हटे हैं और इस विचारधारा से उन्हें लगा कि नहीं निषाद पार्टी का विचारधारा निर्बलों के साथ, निर्बल को सबल बनाना है, गरीब शोषितों को न्याय दिलाना है, उनको विकास की मुख्यधारा मिलाना है, और जो सदियों से सताए गए लोग थे अंग्रेजों मुगलों से, उनको आज डॉक्टर साहब हिस्सेदार बना रहे हैं, सभी पार्टियों ने शिकार बनाया है। तो ये भी अपनी हिस्सेदारी, अपने लोगों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए निषाद पार्टी में आरोप तो कोई भी, हम किसी के यहाँ कोई सेंधमारी नहीं करते हैं। आज के दिन में हमारे पास बहुत लोग आते जाते हैं, मैं उनसे ही कहता हूँ कि मेरी विचारधारा से सहमत हो तो आके काम करो, काम करके आओ, दिखाओ, फिर बाद में ज्वाइन करो लगे तो आज के दिन में लोग महीनों दिन से इधर उधर भटक रहे थे। भाई काम करके दिखाए और दिखाने के बाद लगा कि नहीं हम इस विचारधारा से रहेंगे। तो राय नहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद यानी निषाद पार्टी ने सुभाषपा में सेंधमारी की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अखिलेश अथरौलिया से विधायक संग्राम यादव की मां और पूर्व मंत्री बलराम यादव की पत्नी के स्वर्गवास होने पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। तो खेल नहीं खेल सकते, क्यों खेलना? मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से? हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप? अच्छा फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप? तो ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बना? इधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के गाड़ी पलटने वाले बयान पर कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है।
देख रहे हो लाइन आर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं भी हो रही हैं और किसान तो इतना परेशान है। अभी आप देख के आए होंगे आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल हुआ है, धान का क्या हाल हुआ है। और अब इस मामले पर सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज सुभाषपा को एक बड़ा झटका दिया और सुभाषपा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर निषाद पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने सुभाषपा पर। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अरुण जी, आपके राष्ट्रीय सचिव, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम लोगों ने आज निषाद पार्टी ज्वाइन कर ली, बड़े गंभीर आरोप लगाकर आप पर। देखिए, वो हमारी पार्टी के बाद में पदाधिकारी थे, सबसे पहले उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारी थे और उन्होंने ही गमन का आरोप लगाया था, हमने नहीं लगाया था, वो उन्होंने ही लगाया था। और उन्होंने कहा था कि पार्टी गतिविधियों में इन लोगों की लिप्तता पाई गई है, इसलिए हमने इनको पार्टी से निष्कासित किया। लेकिन वो जानकारी हमारी पार्टी को नहीं थी। जब हमारी पार्टी में वो लोग आए, और उसमें बहुत बड़े नेता नहीं हैं, नेता तो हम बनाते हैं और प्रेता भी हम बना देते हैं, तो जिन नेताओं को हम लोगों ने अपने स्थान दिया, उन नेताओं की जब एक्टिविटी जब देखना शुरू किया तो कोई 10 लाख नौकरी के नाम पर ठग कर रहा है, तो कोई ज़मीन हमारे नाम पर कह रहा है कि मंत्री से डायरेक्ट संपर्क है, पार्टी से संपर्क है, आप हमारे साथ काम कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे। तो ये इसके मुकदमे दर्ज हुए, 420 के मुकदमे इन दोनों नेताओं पर दर्ज हैं और इन लोगों पर नौकरी के नाम पर पैसा लेने का आरोप भी इन लोगों पर है और मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है। तो ये इनको तो बताना चाहिए, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है, इनको ये बताना चाहिए कि क्या उनके दाग धुल गए, या जिन लोगों ने ठगी का जो ठगी किए हैं जिन लोगों से, जिन पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों से, क्या उन लोगों के दाग धुल गए। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, सब छोटे कार्यकर्ता थे और बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लोग तो गए हैं और 2 लोग इतने बड़े तीसमार खा नहीं थे कि जो हमारे दल को फायदा पहुंचाए, ये तो नुकसान ही कर रहे थे। तो आज से 2 साल पहले इन लोग पार्टी से निकाल दिया गया था। ये थे हमारे साथ में अरुण राजभर। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।